आप लोग के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि सरकार इस पर सुने, न तो जन आंदोलन हम लोग को छेड़ेंगे। नाबालिग लड़की को उठा ले जाना और उसके माता पिता को इस बुरी तरह पीटना, उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लड़की का रिकवरी नहीं किया। हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। और मुझको आश्चर्य होता है कि जो लोग दलित समाज की बात करते हैं, आज एक दलित बेटी का अपहरण हुआ है, क्या हुआ अभी हम लोग को नहीं मालूम, उसके बाद क्या हुआ है, और उस पर सारे लोग चुप हैं, समाज चुप है। इससे दुखदाई व्यवस्था। जंगल राज पार्ट 3 है। एक तो ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि हम लोग अपने देश में रहते हुए भी अपने अस्मिता को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे बड़ा निकम्मी सरकार हो ही नहीं सकती। नमस्कार, तो अभी मैं मौजूद हूँ सबैठवा बगवाड़ा में, जो कि सिकटा प्रखंड के कंगली थाना में पड़ता है। और सबैठवा से एक खबर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि आलम मियां के द्वारा साहब बैठा के घर में घुस करके पिटाई की गई, और पिटाई करने के बाद किस तरह से उनकी 14 वर्षीय बच्ची को उठा कर ले गया है लोग। ये मेरा कहना नहीं है, यह साहब बैठा के घर वालों का कहना है, क्योंकि जांच चल रहा है, जांच में क्या कुछ आने वाला है। लेकिन आज संजय जायसवाल, सतीश चंद्र दुबे, बेबी पूर्व विधायक और नारायण शाह पूर्व मंत्री आए हुए हैं। चलिए उन लोगों से बात करते हैं कि इस मुद्दा पर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। दलित समाज की नाबालिग बेटी को जिस तरह से उठा करके घर से ले गया, उसके माँ बाप को इतना बुरी तरह मारा, उसका बाप को 5 दिन बाद आज एक तरह से होश आया है, और हाथ पैर सब तोड़ दे, पीठ में कितने लाठी के निशान है वो गिनना मुश्किल है। और इस तरह से करके और अभी तक 5 दिन बीतने के बाद भी नहीं पकड़ा जाना बहुत ही दुखद है। हर हालत में मेनका बैठा का वापसी होना चाहिए, और सभी जो 40 अपराधी हैं, सभी 40 अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जब तक ये होगा नहीं, हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं और झुकने वाले भी नहीं हैं। कृष्णा जी का कहना है कि हम बीजेपी का झंडा ढोते हैं, इसलिए मेरे साथ इस तरह करने वाले। किसी की भी बेटी बेटी होती है। एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती उसके घर से उठाना और उसके माँ बाप को इतना बुरी तरह मारना, 2.25 लाख का डकैती करना, जितना बेचारी के पास पैसा गहना था सब उठा करके लेके चला गया, और इतना अन्याय व्यवस्था के बाद अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। 100% हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। और मुझको आश्चर्य होता है कि जो लोग दलित समाज की बात करते हैं, आज एक दलित बेटी का अपहरण हुआ है, क्या हुआ अभी हम लोग को नहीं मालूम, उसके बाद क्या हुआ है, और उस पर सारे लोग चुप हैं, समाज चुप है। इससे दुखदाई व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर आम आदमी भी रहते तो आप लोग मदद करते। इंसानियत के नाम पे आम आदमी के लिए हम लोग खड़े होते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हम लोग हर हाल में उनके मदद में खड़ा है। वो तो पार्टी की कर्ज करता है, अगर कर्ज करता नहीं होते, आम इंसान होते तब भी करते हैं। जंगल राज पार्ट 3 है। एक तो ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि हम लोग अपने देश में रहते हुए भी अपने अस्मिता को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे बड़ा निकम्मी सरकार हो ही नहीं सकती है। और यहाँ का जो विधायक जी हैं, कहते हैं कि हम दलित महादलित SC के नेता हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, वो लोग हमेशा फूट डाल के, कम्युनिस्ट पार्टी फूट डाल के शासन करने के, गरीबों पर राज करने की एक अधिनियम बनाया, एक तरीका बनाया लो, उसी तरीका के तहत तो बोलते हैं। शिक्षा की तो कंडीशन आप पत्रकार बंधुओं को मालूम है, इतनी विभत्स राक्षस राज में भी नहीं होता था। नाबालिग लड़की को उठा ले जाना और उसके माता पिता को इस बुरी तरह पीटना, उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लड़की का रिकवरी नहीं किया, और वो जो चंडाल लोग हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको देखने के लिए हमारे माननीय सांसद, दोनों सांसद आए हुए हैं। हम लोग भी विधायक हैं, हम लोग मरमाहत होकर आए हैं देखने के लिए। इसलिए इसके लिए हम लोग सरकार से जहां तक होगी इन परिवार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक लड़की वापस नहीं आती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और नीतीश को बताएंगे कि राक्षसी राज को इस्तीफा दो। सांसद जी, आपका यहाँ से क्षेत्र महज 100 या 200 मीटर दूर है। जो पेड़ दिख रहा है वहीं पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है और ये वाल्मीकि नगर। लेकिन क्या लगता है, अगर नहीं न्याय मिला इस गरीब को तो आप लोग क्या कीजिएगा? न्याय देना ही पड़ेगा। आज चाचा भतीजा का जो राज है, उसमें दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, दरभंगा में हमने देखा, जहाँ बरसों से शरीर जलाया जाता था, वहाँ श्रीकांत पासवान का लाश वेदी से उठा करके फेंक देना,
यहाँ एक नाबालिग लड़की का अपहरण होता है और पूरा एक पुलिस महकमे भी चुप्पी है। यहाँ पे जो लोग कल तक बात करते थे कि हम दलितों के हितैषी हैं, कोई आज यहाँ उसके घर नहीं आ रहा है देखने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम किसी की भी बेटी हो, हम अपनी बेटी समझते हैं और हर हालत में इस बेटी को न्याय दिला के करेंगे। आज बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सीरियस तरीके से यहाँ पे दोनों सांसद जी आए हैं भाजपा से, और हम लोग सब हैं, विधायक जी हैं। बिल्कुल मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे और पटना तक से इसकी लड़ाई होगी। और यहाँ पे हम लोग हैं ग्राउंड पे, इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक आएगी नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। जी, आपको अभी से ही यहाँ के लोग विधायक मानते हैं, तो क्या इनको आप न्याय दिलवाइएगा? वो तो इन लोगों का बड़प्पन है, हमको विधायक मानते हैं। मेरा पूरा जिंदगी यहाँ पे बीतेगा, बचपन से हम आ रहे हैं, पिताजी हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पिताजी का ज़िंदगी यहाँ निकला है। हम लोगों का पूरा सेवा लोगों के साथ ही रहेगा, है और हमेशा से रहेगा। बच्ची का नाम है मेनका बैठा, पिता का नाम साहेब बैठा। घर में घुसकर अपराधी ने उसको मेनका बैठा के पिताजी को इतना मार मारा है तो बेचारे मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। प्रशासन सब नींद में सोई हुई है। प्रशासन का 5-6 दिन हो गया, लेकिन प्रशासन सब जू में कान में जू रख के बैठी हुई है। और नीतीश कुमार जी का यही है कि दलित के मसीहा बताते हैं यह सरकार कि हम दलित का मसीहा है, लेकिन आज रजक समाज की दलित की बेटी को उठा कर ले गया अपराधी, लेकिन कोई थाना प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। और 5-6 दिन हो गया, अगर लड़की बरामद नहीं होगी तो जन आंदोलन भाजपा के एक कार्यकर्ता करने के लिए मजबूर होगी। हम हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जनप्रिय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी के साथ मैं यहाँ आई हूँ और पूरे घटना की जानकारी इनकी माँ से और दादी से लिए हैं। यह सरकार साफ निकम्मी है। प्रधानमंत्री जी का सपना वो देखते हैं नीतीश कुमार, और कहते हैं कि दलित की मसीहा है। दलित की मसीहा आज रहते हैं तो 5 दिन गरीब के, इसका घर देखिए क्या हाल है, घर की स्थिति कि कैसा घर है। इसमें से 25-30 आदमी घुसकर इसके बेटी को मुँह जात कर ले गया, इसके परिवार को मार पीट कर हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर इस पर नहीं करेगा तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम करेगी। और कहते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी कहते हैं कि हम बहुत दलित की मसीहा है। बीजेपी बड़का पार्टी है। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज की दलित की बेटी होने के नाते इस दलित परिवार में मैं शुद्धि लेने आई हूँ। और जो स्थिति है इस दलित परिवार को, तो मैं आप लोग के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि सरकार इस पर सुने, न तो जन आंदोलन हम लोग को छेड़ेंगे इस पर।